हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसबी स्टडी क्लासेस 9335 पर। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के बारे में। क्लास 12 फिजिक्स के सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए न्यूमेरिकल्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको न्यूमेरिकल से डर लगता है, यानी कि आप न्यूमेरिकल को करने में आप हिचकिचाते हो कि हम कैसे न्यूमेरिकल को करेंगे, तो इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आपको न्यूमेरिकल से डरना नहीं है। न्यूमेरिकल कितना भी बड़ा आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए, बस आप चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। बस आपको एक जो हम तरीका बता देंगे, इस तरीके को फॉलो करना, हर एक न्यूमेरिकल में लगाना है। इन चीज़ों को बेसिक से नोट करना है। बस इतना ही आप याद कर लोगे तो आपका न्यूमेरिकल जो है वो नहीं छूटेगा। ये मेरी गारंटी है। आपका कोई भी न्यूमेरिकल ऐसा नहीं है कि आप उसको छोड़ कर आ जाओ। बस आपको समझना पड़ेगा कि न्यूमेरिकल क्या पूछ रहा है, क्या चीज़ हमें करना है। इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करके आपको एकदम अच्छे तरीके से बता देंगे। ठीक है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को ध्यान से देखिए ना, एक एक चीज़ को न्यूमेरिकल की जो है उसको ध्यान से समझ लेना, क्योंकि बच्चों ये सारी चीज़ें आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाली हैं। तो आइए हम फर्स्ट न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं। जो फर्स्ट न्यूमेरिकल को ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि 3.2 वोल्ट की एक बैटरी, यानी कि 3.2 वोल्ट की एक बैटरी है। ठीक है, 1.5 ओम प्रतिरोध में 2 एम्पियर की धारा भेज रही है। ठीक है, इतने ओम प्रतिरोध में 2 एम्पियर की धारा भेज रही है। तो कह रहा है बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध हमें बताना है। तो सभी न्यूमेरिकल को करने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइड में लिखेंगे गिवन, यानी कि इस हमें न्यूमेरिकल में क्या क्या चीज़ें दी गई। तो हमें क्या क्या दिया गया है, एक बैटरी वोल्ट, यानी कि इतने वोल्ट की एक बैटरी, यानी कि E = हमें दिया गया कितना, 3.2। ठीक है, क्या है वोल्ट में। ठीक है, और हमें कह रहा है कि इतने ओम प्रतिरोध। ठीक है, यानी कि इतना जो प्रतिरोध है वो कितना है, और इसका आंतरिक प्रतिरोध, यानी कि आंतरिक प्रतिरोध को हम डिनोट करते हैं स्मॉल आर से, वो हमसे पूछ रहा है। और प्रतिरोध कैपिटल R = दे रहा है 1.5 ओम। ठीक है, इतनी चीज़ हमने नोट कर ली। और हमें क्या दे रहा है, धारा I = दे रहा है 2 एम्पियर। ठीक है, इतनी चीज़ हमको दे रहा है। अब हमें इसमें सूत्र कौन सा लगाना है। मैंने आपको आंतरिक प्रतिरोध के लिए एक सूत्र पढ़ाया था, आपको याद होगा, I = E/R प्लस स्मॉल r। ठीक है, ठीक है, कैपिटल R प्लस स्मॉल r, इस सूत्र को आपको लगा देना है, इसी में मान रख देना है और हमारा आ जाएगा। और हमसे पूछा क्या गया है, आंतरिक प्रतिरोध पूछा गया। ठीक है, तो हम निकालते हैं। देखिए I = में कितना दिया गया, 2। I की जगह पे 2 रखा, E की जगह पे हमें 3.2 दिया गया, इसकी जगह पर A रखा, कैपिटल R 1.5 दिया गया प्लस स्मॉल r। इतना ही तो दिया गया हमें, इतना ही तो है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसके बटे में मैंने 1 मान लिया और इसकी तिरछा इस तरीके से गुणा कर देंगे हम। ठीक है, तो 3.2 = क्या हो जाएगा, 3.2 = 1.5 प्लस R इंटू में 2, ये 2 गुणा में आ जाएंगे। अब ये जो 2 है इसकी गुणा इस पूरे में हो जाएगी, क्या हो जाएगा, 3.2 = 1.5 में करेंगे तो 3 आ जाएगा प्लस 2R आ जाएगा। इतना ही तो आएगा, 2R हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2R हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अब देखिए इतना हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, इससे माइनस कर देंगे, यानी कि हमें क्या चाहिए, 2R। देखिए 2R = क्या हो जाएगा, देखिए 2R तो है अपनी जगह पर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2R जो है वो अपनी जगह पे है। अब हम क्या करेंगे, = क्या था, 3.2 था, और इसके प्लस में, जो इसके यहाँ पर प्लस में है, और जब इधर जाएगा ब्रैकेट के इधर, तो किसमें हो जाएगा, माइनस में। ठीक है, माइनस हो गया। अब 2R = क्या हो जाएगा, 3.2 से हम 3 को घटा देंगे तो 0.2 ही तो बचेगा, आपको पता है। अब R = क्या हो जाएगा, 0.2 / 2 हो जाएगा, 0.2/2। अब देखिए इसको 2 से काट, 2 × 2। ठीक है, यानी कि R = क्या आ गया, 0.2 ओम, यानी कि आंतरिक प्रतिरोध आया 0.1 ओम। ठीक है, आ गया। यही हमसे पूछ रहा था, कितना सरल है, कोई दिक्कत हुई नहीं हुई। ठीक है, इसी प्रकार से आपको सारे न्यूमेरिकल को करना है। ये तरीका आपको यही रखना है।
क्योंकि बच्चों जब आप इन सारी चीज़ों को नोट कर लोगे तो आपको इसमें मान रखने में कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है सूत्र। सूत्र आपको याद करना पड़ेगा बच्चों, बिना याद किए हुए कुछ नहीं होने वाला है। बस आपको अगर कुछ सूत्र याद हैं तो उनसे रिलेटेड जो भी सूत्र आएंगे वो आप बना लोगे तो आपको आराम हो जाएगा। लेकिन हर एक चैप्टर के लगभग 2 से 3 सूत्र जो इंपॉर्टेंट हैं उनको तो याद ही करना पड़ेगा। अब याद करने के लिए मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा जिसमें सारे सूत्रों को मैं आपको बता दूंगा। ठीक है बच्चों, आइए दूसरा न्यूमेरिकल को हल करते हैं बिल्कुल ध्यान से। देखिए बच्चों, दूसरा न्यूमेरिकल भी हमारे पास कुछ इसी प्रकार से है। दूसरा न्यूमेरिकल कह रहा है कि एक बिंदु आवेश में 1 मीटर की दूरी पर, एक कोई बिंदु आवेश है उसमें 1 मीटर की दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर है। तो इस वैद्युत इसमें है तो वैद्युत आवेश की गणना करना है। यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही चीज़ जो हमने हमेशा करते हैं, गिवन, यानी कि हमें इसमें क्या दिया गया उसको नोट कर लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि हमें दिया गया E= कितना दिया गया, E= कितना, E= दिया गया है 450 वोल्ट प्रति मीटर। मीटर हो गया, ठीक है, इतने मीटर है। स्मॉल r= दिया गया 1 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। स्मॉल r= 1 मीटर और इस पर कितना आवेश है, Q=, यानी कि वैद्युत आवेश की गणना करना, Q हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको एक सूत्र पढ़ाया था, E= 1/4πε0 इंटू में Q/r²। ये सूत्र आपको पढ़ाया था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलवाई थी। ठीक है, अब इसी में हमको मान रखना है। लेकिन मैंने आपको बताया था 1/4πε0 इसका पूरे का मान होता है 9 × 10⁹। तो इस पूरे की जगह पर हम इतना मान रख सकते हैं इसकी जगह पे। ठीक है, तो अब हम इस सूत्र को कैसे लिख सकते हैं इसको भी देख लीजिए। अब हम E= कैसे लिख सकते हैं, 9 × 10⁹ इंटू Q/r², ऐसा लिख सकते हैं। क्योंकि इसकी जगह पे जो ε0 था उसकी जगह पे इतना लिख दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आप मान रखिए E= में दिया गया 450। ठीक है, E= 9 × 10⁹ इंटू Q हमसे पूछ रहा है, R हमें दिया गया 1 का स्क्वायर। अगर आप 1 × 1 इतनी की जितनी बार भी लिखें वो मान 1 ही आता है। ठीक है, तो 1 का मान 1 ही आएगा, कितनी बार भी आप लिख सकते हैं इसका स्क्वायर करके। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए अब ये बटे में है, मान लीजिए बटे में है Q जो इसके पास है कि नहीं। अब अगर हम Q= लिखना चाहें, Q= क्या हो जाएगा, Q= देखिए 450 ये है, ये तो ऊपर चला जाएगा, 450 डिवाइड में क्या हो जाएगा, 9 × 10⁹ ये बटे में आ जाएगा और इससे काटेंगे 9×5 45, कितना हुआ, 5 बार गया। Q= कितना आ गया, 50 डिवाइड बाई 10⁹, इतना ही तो आया। ठीक है, अब इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, 50 × 50 और गुणे, अब इस हाथ को हम ऊपर ले जाएं अगर तो क्या इसकी हो जाएंगी -10⁻⁻9, इतना भी हम लिख सकते हैं कूलाम। ये भी आंसर सही है। अगर आप इस जीरो को हटाना चाहते हैं तो इस जीरो को भी हटा दीजिए। Q= क्या हो जाएगा, 5 × 10⁻⁻8 हो जाएगा और रहेगा कूलाम का कूलाम ही, मात्र कूलाम ही होता है अब इसका। और क्यों हो गया, देखिए 10⁻⁻9 है यहाँ पर और यहाँ पर -8, क्योंकि बच्चों जब हमने एक जीरो बढ़ाया तो एक जीरो हटाया तो एक प्लस में घात काउंट हुई, किसमें, प्लस में, पॉजिटिव। और अगर हम 9 जो माइनस के, हम अगर आपसे किसी के 9 रुपये उधार थे तो आपने उसको अगर 1 रुपये चुका दिया तो उस पर उसके रुपये आप पर 8 ही तो बचे। तो मान लीजिए उसी प्रकार इस पर 9 घात में आ गया। आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। देखिए बच्चों, तीसरा न्यूमेरिकल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, संधारित्र वाला चैप्टर है, उससे लिया गया और इस प्रकार के न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। कह रहा है कि बिंदु ए व बी के बीच में तुल्य धारिता ज्ञात करना है। इसकी हमें इसके बिंदु ए और बीच में कुल धारिता कितनी है, इतने बहुल लगे, इनको अगर जोड़ें तो कुल कितनी आएगी उसके बारे में बताना। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के पहले हम क्या करेंगे, इसको नॉमिनेट कर लेंगे। इसको हम संधारित्र C1 मान लेंगे, इसको C2 मान लेंगे, इसको C3 मान लेंगे, इसको C4 मान लेंगे और इसको C5 मान लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, हमने मान लिया, आप कुछ भी मान सकते हैं, ABCD कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए आपको दिख रहा होगा एक और संधारित्र 2, 3 और 4 एक इस क्रम में जुड़े, श्रेणी समांतर क्रम में जुड़े, एक दूसरे के समांतर जुड़े हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे C2, C3 तथा C4 समांतर क्रम में है या समांतर क्रम में जोड़ने पर। ठीक है, अब हमने C इसको मान लेते हैं, C'। ठीक है, तो C1 + C2 + C3 इसी प्रकार से हमारा इसका सूत्र होता है, तो इसमें मान रख लेंगे। C' क्या हो जाएगा, C1 का मान 1 है,
प्लस C2 का मान यानी कि C3 का मान कितना है 3 है, सॉरी 1 है, प्लस C4 का मान कितना है 1 है, यानी कि अगर हम बात करें 3 आ गया, तो C डैश इक्वल टू 3 आ गया। अगर अब हम बात करें तो ये जो हमारा जो तार था ये पूरा एक हो गया, यानी कि एक ये बिंदु हमारा ए था, ए यहाँ पर एक संधारित्र लगा था, यहाँ पर आया, यहाँ पर एक संधारित्र हो गया, ए हो गया। अब यहाँ पर हमारा बी हो गया, क्योंकि बच्चों ए तो हमें पता है 3 माइक्रोफेरेड के हैं, ए भी 3 माइक्रोफेरेड के हैं, लेकिन इन पूरे को हमने जोड़ा तो एक बनाया, वो भी कितना आया 3 म्यूएफ का आया माइक्रोफेरेड का। यानी कि अब हमारा तार कुछ इस प्रकार से हो गया। अब जब हमारा तार कुछ इस प्रकार से हो गया तो अब क्या करेंगे, इन सारे को समान श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल साधारण सवाल है। हम लिखेंगे क्या C1 तथा ये कौन सा हमारा है C डैश तथा C5 को श्रेणी क्रम में, क्या श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में है या जोड़ने पर, ठीक है। श्रेणी क्रम का हमने सूत्र बताया था, C1/C इक्वल टू होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये सूत्र होता है, ठीक है। इसी में हम इसके मान रख देंगे, हमारा आ जाएगा, देखो 1/C इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/+3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, क्योंकि ए भी 3 माइक्रोफेरेड, ए भी तीनों है, ठीक है। अगर हम इनमें एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा, ऊपर भी अगर एक एक करके इनको सारों को जोड़ देंगे, अगर हर बराबर होते हैं तो अंशों को हम जोड़ लेते हैं, ठीक है। 3 × 3 यानी कि 1 आ गया, यानी कि जो हमारा तार बनेगा तो टोटल उसमें एक बीच में बचा, वो कितना बचेगा 1 माइक्रोफेरेड, यानी कि C इक्वल टू कितना आ गया 1, ठीक है। 1 हमें दिख रहा है, ठीक है। अब 1 × 3 × 3 3 × 3, अब C इक्वल टू कितना आ गया 1 माइक्रोफेरेड, और यही इसका सटीक आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया न्यूमेरिकल। तो इसी प्रकार से आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे। इसी प्रकार से और भी न्यूमेरिकल हम आपको एकदम बेहतरीन ढंग से समझा देंगे। बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, पढ़ाई करते रहना है, बस आपको ये लक्ष्य रखना है कि हमें पढ़ते रहना है, ठीक है बच्चों। तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए धमाकेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।